जैविक खाद बनाने का नहीं, एक दिन बात हुई थी, हम आए थे यहाँ पे, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि आज के बाद तुम्हारे गांव के किसी भी रास्ते पे कोई भी चीज हम डालने की नहीं है। हमने कहा ठीक है, इन्होंने कुछ दिन नहीं डाला। कुछ दिन बाद कहा कि अगर जो तुम्हारे गाँव में मच्छर हो रहा है उसके लिए हम फोगिंग कराएंगे। फोगिंग इन्होंने एक दिन कराई, उसके बाद कोई फोगिंग नहीं कराई। इन्होंने क्या, हमने केवल ये कहा था नंगली गेट से लेके और ये हमारा मंदिर हनुमान मंदिर, इस यहाँ से लेके यहाँ तक गाँव के किसी भी रास्ते पे तुम नहीं डालोगे। इन्होंने ठीक है, आश्वासन दिया था पूरा। उसके बाद गाँव के फिर उसके बाद इन्होंने कोई रास्ता नहीं, 2-3 दिन रोका, उसके बाद फिर डालना शुरू कर दिया। और सुनो, यहाँ तो हो ही गया, इस रोड पर डालना शुरू कर दिया, मंडोला रोड पर डालना शुरू कर दिया। पूरा हाल है। नहीं, हम तो कह रहे हैं मालिक बच्चों के स्कूल के सामने इन्होंने ये जो इसका ऐसे जो पढ़ा रोड होता है स्कूल के सामने गिरते हैं। हाँ, बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे स्कूल में नहीं जाना पसंद करते, बीमारी गाँव का अंदर बोर करा के पानी नीचे डाल दिया। पूरा जिला मेरठ के ब्लॉक सरदाना का गांव जीतपुर नंगली मार्ग पर यहाँ हम लोग खड़े हैं और काफ़ी संख्या में ग्रामीण आप देख सकते हैं। यहीं पर नज़दीक में गांव पड़ता है जीतपुर के ग्रामीण है और इसके पीछे आप देख सकते हैं सीएनजी प्लांट जिसे खुले हुए सीबीजी सीएनजी और प्लांट है, जिसकी यहाँ से गैस और आसपास की मैली के कारण काफ़ी गंदगी और बदबू आने के कारण आज ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है, पिछले लगभग 1 वर्ष के बीच में हल्की बारिश बूंदाबांदी के साथ साथ जब बारिश होती है तो सैकड़ों लोग यहाँ पर फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। काफ़ी लोग अभी भी अस्पताल की छुट्टी लेकर अपना समय बिता रहे हैं। आज ग्रामीणों ने यहाँ पर मोर्चा खोला है इस प्लांट के खिलाफ और यहाँ पर बात करते हैं ग्रामीण किस तरह की यहाँ पर आज समस्या लेकर के आए हैं और क्या इनकी मांग है, किस तरह सीएनजी प्लांट के। हमारी माँ क्या, हम जब भी इस फैक्ट्री वालों को ये कहा कि जो तुम्हारे नियम है, नियम के अनुसार परमिशन मिली है उस हिसाब से चलाओ। हमारा फैक्ट्री बंद करने से सबसे पहले जो डीएम साहब ने या जिसने भी इनको परमिशन दी है भारत सरकार के नियम के अनुसार ये फैक्ट्री चले। हमने रोड पर जो हादसा डेली हो रहे हैं, गांव में मच्छर और बीमारी आ रही हैं, उनके कारण हमने इन्हें कई बार सूचित कर दिया। मुख्यमंत्री जी को भी कहा, डीएम साहब को भी दे दिया, एसडीएम ने बात करनी नहीं चाहिए, एसपी साहब को यहाँ भी देखा है अगर इसको हम वो करें, कोई हमारे पे कोई वो नहीं आई। और गांव में आए दिन नई नई बीमारी फैल रही हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। हमें ये दिखावे कि क्या किस हिसाब से फैक्ट्री चलाना चाह रहा और बदतमीज और करना पसंद करते हैं मालिक जो भी आवे है कि कोई कि महल्लों के जाकर देख लो कि खेतों की क्या हालत है, बीमारी कितनी गाँव में। एक बार धुएं का या किसी चीज़ का फोकिंग का करा दिया, 2-4 घरों के सामने को करा के दिखा दिया, उलट पुलट कुछ नहीं है। मच्छर से आए दिन बीमारी, लोग खाना नहीं खाने से परेशान, पानी का वाटर लेवल अंदर इतना खराब कर दिया, हमारा पीने के लायक पानी तक नहीं छोड़ा। अधिकारी कोई बात करने के लिए तैयारी नहीं है, अधिकारियों से भी अगर कोई सुन रहा हो। हमने रिपोर्ट दी, हमारे से पूछा कि तुम्हारा कोई सुझाव हुआ, मैं कहा जी हमारा कोई सुझाव नहीं हुआ, ना हमारे से बात करनी चाहिए, ना कोई अधिकारी बाहर से बात करनी चाहिए। बच्चे छोटे छोटे परेशान, स्कूल के गेट के सामने इन्होंने मैली डलवा दी, बच्चे स्कूल में आना छोड़ दिया इसी वजह से कि वहाँ बच्चों का खाना बने, उनके कीड़े पड़ रहे उनके खाने में भी। ये हालात आप स्कूल पर जाकर देखा जा। जो यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं कि बदबू का माहौल, यहाँ पर खड़े लोग आसपास में हवा चलती है तो जीवन दोबारा हो जाता है। इसको लेकर किस तरह की समस्या आ रही है? गांव में बहुत भयंकर बीमारी आ चुकी है, स्कूल में खाना नहीं बन रहा है और गांव के जितने भी रोड हैं, हद तो ये है कि NH 58 पे भी इन लोगों ने मैली डाल दी और मलबा है और मलबा, इसमें इतनी बदबू, बहुत भयंकर बदबू आती है, इससे बीमारी आ रही है, मक्खी मच्छर। यहाँ के लोग बहुत परेशान है, यहाँ के लोग, बहुत लोग अस्पताल में जा चुके और यहाँ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई परमिशन नहीं है, कोई यहाँ बात करने को तैयार नहीं है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमें इससे निजात दिलाई जाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, डीएम साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी और एनजीटी को भी, हमने सबको ये सूचित कर दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि इसकी कोई ना कोई कार्रवाई हो। किस तरह की देखा जा रहा है और किस तरह से दूषित पानी को लेकर? दूषित पानी की वजह से और मच्छरों की वजह से पिछले 4 महीने में गांव में कम से कम 10 मृत्यु हो चुकी है।
सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। इतने मच्छर है वहाँ पे, जो मिड डे मील का भोजन बनता है उससे बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं वहाँ पे। और गांव में आपको शाम के टाइम निकलना बिल्कुल दूभर हो रहा है। कोई किसी भी तरीके की फॉगिंग की व्यवस्था नहीं है फैक्ट्री वालों की। इनसे आके बात करते हैं तो ये उल्टा बदतमीजी करते हैं सभी। जितने गांव की रोड है सब पर और सब ही जितने भी गांव के अंदर जाने के रास्ते हैं सब में इन पे मैली डाल रखे हैं इन्होंने। बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं सुन रहे। हम चाह रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये फैक्ट्री नियम अनुसार सरकार के जो लिक्विड इनका मटेरियल है ये गेट के बाहर ना निकले, हमारी ये मांग है। सबसे पहले मैं ये NS9 का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हमारी हेल्प के लिए। बाकी ये हमारे भूतपूर्व प्रधान जी और वर्तमान प्रधान जी भी मौजूद हैं। केवल इसी परिस्थिति को देखते हुए गांव में आक्रोश है। गांव में आक्रोश इसलिए हुआ है क्योंकि सड़क पे अच्छा देखो इनकी धमकी अभी भी आ रही, ना हम कोई बात करने के लिए तैयार इस विषय में और ना ही कोई तुम किसी को भी बुला लो, चाहे हम नहीं डरने वाले। और हमारी जो है गंदगी सड़कों पर, जो एक बारिश की बूंद ही पड़ जाती है तो सड़कों पर मोटरसाइकिल फिसलती हैं, लोगों के हादसे होते हैं सड़क पे। और इसी की परिस्थिति को देखते, मक्खी मच्छर बीमारियों को देखते हुए जो है ये जो है हमने जो है ये गांव आक्रोशित हुआ और इनके पास में आए बात करने के लिए, तो ये बात करने को भी तैयार नहीं है।